आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार के सबसे 5 बड़े चेहरे जो कि सीएम पद के 2025 विधानसभा में दावेदार हो सकते हैं। 5 लोगों की सूची है। इसमें एक से बढ़कर एक चेहरे हैं जो कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं और 2025 नहीं तो उसके अगले विधानसभा चुनाव में ये सीएम जरूर बन सकते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम आदित्य सिंह है। आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि इस सूची में 5वें नंबर पे जिसका स्थान है उनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार के राजनीति में काफी एक्टिव रहने वाले चेहरे हैं ये, और फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में हैं। इनका जन्म 1968 ईस्वी में हुआ। इनका अभी पद है बिहार में डिप्टी सीएम के पद पे ये अभी हैं। एजुकेशन इनका डॉक्टरेट तक इन्होंने पढ़ाई किया है। फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन, पहली बार इन्होंने चुनाव 2000 में सन 2000 में प्रबता से लड़ा था और जीत हासिल की थी। उससे पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन सबसे कम उम्र के मंत्री बनने के कारण काफी ज्यादा विवाद हुआ। उसके बाद इनको 1990 के ईस्वी में उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कई बार मंत्री रह चुके हैं बिहार में ये, और बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में लोग सम्राट चौधरी को देखते हैं। सम्राट चौधरी की कई ऐसी लाइनें हैं जो कि काफी फेमस है। जब नीतीश कुमार और जब एनडीए गठबंधन जेडीयू और बीजेपी का नहीं था, तब सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान था कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाए बिना मैं अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन बाद में सीएम पद पे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बन गए जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ अलायंस हुआ एनडीए गठबंधन में। चौथे नंबर पे जिसका स्थान है वो बिहार की राजनीति में काफी नए चेहरे हैं। लोगों के देखने में बाकी राजनीतिक कैरियर उनका भी काफी जबरदस्त रहा, और वो लोगों को खुद तो चुनाव अभी तक नहीं लड़े हैं, लेकिन ये जरूर डिसाइड किए हैं कि इस बार इस लोग यहाँ का सीएम कौन बनेगा, और जितने बड़े चेहरे हैं उनको हराए भी हैं तो उतने बड़े चेहरे को जिताए भी हैं। इनका नाम काफी जोरों शोरों से अभी बिहार में चल रहा है। इनका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि इस सूची में चौथे नंबर पे हैं। प्रशांत किशोर की जब इनका जन्म हुआ था 1976 या 77 ईस्वी में हुआ था। ये कंफर्म नहीं है कि 76 में हुआ था या 77 में। इन्होंने पढ़ाई स्नातक तक की है, लेकिन इनको ज्ञान राजनीति की पूरी तरह से जो पकड़ होता है राजनीति में वो इनको है। पार्टी इनका अभी जो नया पार्टी है जन सुराज पार्टी इन्होंने बनाया हुआ है, और जन सुराज का एक पद यात्रा भी निकला है। साल भर 1.5 साल से एक पद यात्रा निकला है जो बिहार के विभिन्न गांव में घूम घूम के ये लोगों का हाल जानते हैं, और बिहार के लोगों को बिहार के लोगों का चुनाव में वोट कैसे लिया जाता है या बिहार के लोगों को समझना प्रशांत किशोर अच्छे से जानते हैं कि बिहार के लोगों की नस कैसे पकड़ी जाती है और बिहार के लोग क्या मांग करेंगे चुनाव में। ये प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बिहार के अनेक गांव में इनका पदयात्रा निकल चुका है। जेडीयू में ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनका काम अभी तक कोई चुनाव तो नहीं लड़ा है, लेकिन इनका काम यही था कि कई बड़े नेता को चुनाव जितवाते भी थे तो कई बड़े नेता को हरवाते भी थे। जो इनके अपोजिशन में रहता था वो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो जिसको ये सपोर्ट करते थे उसको जिता ही देते थे, और सामने कितना भी बड़ा नेता हो वो हार ही जाता था। इन्होंने वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, पंजाब कई ऐसे जगहों पे काम किया है। वेस्ट बंगाल में एक चर्चा भी रहती है, बिहार में एक चर्चा रहती है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता को जिताने वाला शख्स प्रशांत किशोर ही हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ ये काम कर चुके हैं, तो बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ है और बिहार के लोगों में इनकी अच्छी पकड़ है। कुछ ही दिनों पहले जब इन्होंने बोला था कि मैं जैसे जीतूंगा वैसे ही दारू शुरू करा दूंगा बिहार में, जो अभी बंद है वो शुरू करा दूंगा। जीतते के बाद मैं दारू सबसे पहला काम दारू शुरू कराऊंगा। वो उससे इन जो बिहार की जनता है वो काफी अट्रैक्ट हुई थी इन पे, क्योंकि बिहार में दारू अभी भी मिल रहा है और उस टाइम भी मिलेगा, लेकिन अभी ब्लैक में मिल रहा है, तो बिहार के लोगों को बिहार में टैक्स भी उसका नहीं मिल पाता है, टैक्स बाहर ही चला जाता है और बिहार के लोगों को काफी नुकसान होता है। ये सोच के काफी ज्यादा लोग इस पे अट्रैक्ट भी हुए थे। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद पे जो तीसरा बड़ा चेहरा है वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान का नाम तो अभी सुर्खियों में बना है, ये आप सब जानते हैं। चिराग पासवान उनका जन्म 1982 में हुआ था, और ये अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद ये नेशनल क्रश बन चुके हैं। ये आप तो जानते ही होंगे। इन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग तक की है और पार्टी इनका लोजपा है। लोग
जनशक्ति ये रामविलास की पार्टी है, इनके पिताजी रामविलास पासवान जी थे। पहला चुनाव इन्होंने 2014 में लड़ा था और 2014 में जमुई से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता भी था। उसके बाद अभी कैबिनेट मंत्री हैं और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से जो 5 सीटें थी बिहार में, वो 5 की 5 सीटें इस बार उन लोगों की जो लोजपा की थी, लोजपा को जीत मिली थी 5 सीटों पे। एक 20 सीटों पे हार का सामना नहीं कराना पड़ा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इससे बिहार की जनता काफी अट्रैक्ट रहती है चिराग पासवान पे। जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस पे चिराग पासवान से बिहार की जो जनता है काफी ज्यादा अट्रैक्ट रहती है। और एक युवा नेता का जो इनके साथ टैग लगा हुआ है, युवा इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं क्योंकि युवा ही कुछ कर सकता है, ये सबका मानना है। और काफी ज्यादा युवा इनसे अट्रैक्ट भी रहते हैं। बिहार का भविष्य चिराग पासवान को कहा जाता है, ऐसा कई नेता मानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी ये बोल चुके हैं कि बिहार का भविष्य चिराग पासवान ही है। तो इससे बिहार के जो टॉप 5 चेहरे हैं, जो 5 सबसे बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, इसकी वजह से तीसरे नंबर पे इनका भी नाम आता है। बिहार के सबसे 5 बड़े चेहरे में मुख्यमंत्री पद के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है वो है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे बड़ी बात इनके साथ है कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है इनके साथ कि बिहार के दूसरे सबसे बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। उसके बाद इनका जन्म 1989 ईस्वी में हुआ था। इनका एजुकेशन जो इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया है ये 8वीं पास है और 9वीं फेल के साथ लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि बिहार की राजनीति की जो पढ़ाई है, जो बिहार की राजनीति की पकड़ है, ये इनके पास कितना है, कितना दिमाग लगा के ये चलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पार्टी, ये जिस पार्टी से जुड़े हैं उसका नाम है राजद, यानी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी इसको लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने पहला चुनाव 2015 में विधानसभा का लड़ा था, जो कि राघोपुर से इन्होंने लड़ा था। फिर उसी वर्ष जब इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, डिप्टी सीएम बन गए बिहार के। ये सबसे बड़ी बात है। और विपक्ष का मानना है और विपक्ष के तरफ से सबसे बड़े चेहरे हैं ये मुख्यमंत्री पद के लिए। ये भी अहम बात है मुख्यमंत्री पद के लिए, जो बिहार में सबसे 5 बड़े चेहरे में दूसरा नंबर पे इनको लाता है। और यादव और मुस्लिम वोटों का जो वोट बैंक होता है, यादव और मुस्लिम बैंकों का वोटों का, वो इनके साथ है। यानी यादव और मुस्लिम वोट इनके साथ ही रहता है, यानी आरजेडी के साथ रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है बिहार की राजनीति में। जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो तेजस्वी यादव का इसकी वजह से ही आता है। उसके बाद जो बिहार की राजनीति में सबसे 5 चेहरे जो कि सीएम पद के लिए, उसमें जो दूसरा चेहरा है, जो पहला चेहरा है वो सबसे बड़ा चेहरा है और बिहार में काफी ज्यादा माहौल बनाने वाला चेहरा है। लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ये जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रह जाते हैं। इनका पहला चेहरा जो है, पहला जो स्थान है जो सबसे बड़े चेहरे में, वो नीतीश कुमार का है। फिलहाल में ये मुख्यमंत्री ही है और 1951 में इनका जन्म हुआ था। बता दें नीतीश कुमार पढ़ाई इंजीनियरिंग इन्होंने कंप्लीट किया है। ये जो पार्टी से जुड़े हैं जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने पहला चुनाव 1985 में हरनौत से लड़ा था और ये मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे यानी सबसे पहले चेहरे क्यों हैं, ये आप सबको तो पता ही होगा, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री यही रहते हैं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। बिहार का जो विकास हुआ है उसमें नीतीश कुमार का अहम रोल है। ये पब्लिक भी मानती है और लोग बिहार के विकास के नज़र से नीतीश कुमार को देखते हैं। बिहार में दारू बंद करने वाले भी नीतीश कुमार हैं और बिहार की में मतलब सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार ही सरकार, ये मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार अब समझा चुके हैं। नीतीश कुमार की पहचान पलटू राम के नाम से भी होती है। पलटू राम इनको लोग बोलते भी हैं। लोग इनका मजाक भी बनाते हैं कि कभी ये आरजेडी में तो कभी बीजेपी में जाते हैं, लेकिन ये इनकी राजनीति का एक अहम खेल है। इनकी राजनीतिक पकड़ का एक अहम खेल है, जो कि कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में, लेकिन सीएम यही रहते हैं। ये खास बात है। और बिहार के 5 सबसे बड़े चेहरे में नीतीश कुमार का नाम 1 नंबर पे इसी की वजह से आता है कि 39 सालों में एक भी बार चुनाव नहीं, मात्र 1 बार चुनाव लड़े हैं और 9 बार सीएम रह चुके हैं।
मतलब 39 सालों में समझ रहे हैं, एक बार चुनाव लड़े और 9 बार सीएम रह जाना, ये कोई आम बात नहीं है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको भी कोई चेहरा दिखता होगा बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए तो आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।